नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज चौथे मरहले के आम इंतखाबात मुख्तलिफ़ रियासतों के मखसूस सीटों के लिए की जा रही हैं। कहीं 16 की तादाद है, कहीं 17 की तादाद है। लेकिन आज सुबह से बहुत ही भयानक इलेक्शन कमीशन पर उठाए जाने वाले सवालात, तनाज़ात, झड़पें, वोटिंग करने के लिए हक़ न देना, बुर्क़ापोश ख़वातीन के साथ जो है उनको हरासा करना, और वो भी एक बीजेपी लीडरान के साथ, ये इस तरह की वीडियो सुबह से आनी शुरू हुई हैं। तो सबसे पहले हम उसी की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता किस तरह से पहले दिन से ही मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आई थी और किस तरह मस्जिद पर तीर का निशाना साध करके मुस्लिम दुश्मनी को पेश किया था और अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से वायरल हुई थी और लगातार तनकीद के जद में आई थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आज फिर इसके खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, और वो इसलिए कि ये मुस्लिम ख़वातीन की तौहीन करते हुए और इलेक्शन कमीशन के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रही थी। ये एक उम्मीदवार है, अगर इसको बूथ में जाकर के अंदर जाकर के चेक करना है तो इसको अपने हद में रहना ज़रूरी है। अगर बुर्क़ापोश ख़वातीन के चेहरे देखने हैं, वोटर आईडी कार्ड के साथ उनके चेहरे मिलाना है, तो ये काम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को रखा है। माधवी लता का यह हक़ नहीं बनता कि वो इस तरह से तौहीन करे, मुस्लिम ख़वातीन की बुर्का निकाब उतारने पर मजबूर करे। और ये वीडियो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में एक्शन लेने की जब बात कही गई, सोशल मीडिया में हंगामा बरपा हुआ, तो ख़बर आ रही है कि मलकपेट पुलिस स्टेशन में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 171C, 186, 501C और अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ा 132 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये माधवी लता एक पोलिंग मरकज़ पर ख़वातीन का बुर्का हटाकर शनाख्ती कार्ड चेक करती हुई नज़र आई थी। इसका इसमें कोई हक़ नहीं है और इसको मुस्लिम ख़वातीन की तौहीन भी करार देते हुए एक और मामला दर्ज कराने की मुस्लिम ख़वातीन को इसके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त तफसीलात पेश की जा रही हैं। इसके बाद नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आ जाती है। एक और बीजेपी एमपी, वो भी जो है इसी तरह से मुस्लिम ख़वातीन को हरासा करता हुआ, उनको डराता हुआ नज़र आया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल मुसलमानों में बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ये निज़ामाबाद का है और इसका नाम अरविंद धर्मापुरी है, जो एमपी है। इसने जो है यहाँ पर बुर्का पहनी हुई ख़वातीन से कुछ एतराज़ात करते हुए उनको हरासा करते हुए नज़र आ रहा था। अब इस वीडियो को भी शेयर करते हुए जो है लोगों ने इसके ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज करने और इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाने, हरासा करने और जो है उनके हक़ को मारने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसके ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। ये नाज़रीन गिरामी, जहाँ पर जो है तेलंगाना में आज तेलंगाना और आंध्रा के कई ऐसे इलाकों में बहुत सारे अलग अलग ख़बरें आई हैं। सबसे पहले हम फ़ारुखाबाद की भी एक वीडियो आपको दिखा देते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है अपने वोटर आईडी कार्ड या कार्ड को दिखा कर कि उनसे उनकी वोटिंग हक़ छीन ली गई है और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स जो है उनको वोट करने का हक़ नहीं दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद को जो है वोट ना करने देने की वजह से लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम के सामने उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ी को बयान करते हुए नज़र आए। अब ये वोटर्स क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिएगा।
कागज मैंने दिखाए तो मुझसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। तो फिर उन्होंने विनय की तो उन्होंने मुझसे कागज ले लिए, फार्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए, 12 बजे बाद आना। बोले 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट है आपके गांव के? 350 वोट होंगे, 350 वोट होंगे। एक भी वोट उन्होंने डालने नहीं दिया। हम साइकिल के समर्थक हैं। 500 वोट समझाने गए हमारे प्रधान जी हैं, समझाने गए उनको। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? क्या समस्या है आपकी जनता की? बालिस्टर कौन है? निवासी निवासी है। आपका बूथ कहाँ पे है? प्रधान कदरा। कितना बूथ संख्या है? सुबह आप लोग गए थे? गए थे 5:30 बजे। हाँ 5:30 बजे गए थे एजेंट बनने के लिए। एजेंट बनने नहीं दिया। 10 बजे लौट गए। 10 बजे वापस। आप क्या कहा? ऐसी बातें करें, मतलब लड़ाऊ बातें करें। लड़ाई भाई विकास का टाइम नहीं था, वोटिंग का टाइम था। बालिस्टर है देखने के लिए। धीरेन्द्र राजपूत, एक धीरेन्द्र राजपूत है और एक बालिस्टर है। नाज़-ए-गिरामी, दोपहर पहुंचते पहुंचते एक और वीडियो आ जाती है कमर जहां की लखीमपुर खीरी से, और वो भी मीडिया से गुफ्तगू करती हुई नजर आती है कि किस तरह से वो जो है समाजवादी पार्टी को या उसके निशान को जो है मशीन में दबाया, लेकिन वीवीपैट से जो है वो फ्लावर वाली स्लिप निकल करके आई, यानी कवल के फूल की, यानी वो देना चाह रहे थे, समाजवादी पार्टी का बटन दबाया लेकिन वोट गया बीजेपी को। ये कहते हुए साफ और वाज़ेह तौर पर वो मीडिया के सामने आकर के इस बात का जो है इजहार कर रही हैं। अब इस बात को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के अब अलग अलग तरह के सवालात, और इस मरतबा हो रहे इलेक्शन में किस तरह से जो है खींचातानी हो रही है या धोखाधड़ी हो रही है, इसकी भी बात सामने लाई जा रही है। आप खुद सुन लें कमर जहां इस वक्त मीडिया के नामानिगारों से क्या कह रही हैं। कमर जहां है किस गांव की? सिंघनिया की। सिंघनिया की। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उसमें फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छपकर आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए आ जाके। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला? फूल निकला उस पे। तो अब आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि साइकिल को हमने वोट दी है, साइकिल ही छपके आए, इस पे फूल मत छपे। कुछ गड़बड़ी की आशंका है? जी गड़बड़ी की संख्या तो है ही है उसमें बताने की। जब मैंने साइकिल को दी फूल क्यों छपा? साइकिल ही छपनी चाहिए थी। किसी अधिकारी को कहा भी आपने? जी अधिकारी कौन बैठे उनसे मैं बात करूंगी। अधिकारी भी आए सर, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैंने साइकिल को वोट दी, फूल क्यों छपा? नाज़-ए-गिरामी, एक तरफ जहां पर मुस्लिम खवातीन को हरासा, किसी को वोट करने का हक न देना, वोटिंग लिस्ट में नाम ले होते हुए, और कहीं पर जो है किसी और को वोट देने की वजह से किसी और को वोट चला जाना, और वहीं पर इस वक्त जो है अलग अलग तरह के मार धाड़ हमले। एक वीडियो वायरल हो रही है, YSRCP का MLA शिव कुमार वो जो है दीगर वोटरों को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। अब ये वीडियो भी जो गुंटूर की बताई जा रही है, तेलंगाना की, वहां से आई है। एक तरफ ये सूरत हाल, तो वहीं पर नाज़-ए-गिरामी वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में भी आज TMC और बीजेपी कारकुनान के दरमियान में जो है झड़प होने और खींचातानी होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। उसकी भी ये वीडियो है, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त आज चौथे मरहले के इलेक्शन इंतखाबात में सामने आ रही है। इसके अलावा नाज़-ए-गिरामी एक और वीडियो सामने आई है, और वो ये तस्वीर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो है तेलंगाना के मचरला नामी जो है इलाके का है, जहाँ पे जो है ये दो मुख्तलिफ मकामी पार्टियों के दरमियान में होने वाली झड़प में ये लोग ज़ख्मी हुए हैं।
खवातीन पर जो है ये बताया जा रहा है कि जो है पोलिंग बूथ के अंदर या पोलिंग बूथ के बाहर जो जा रहे थे मचार की इसमें, वहाँ पर जो है ये हमले हुए, पथराव हुई, एक दूसरे पर हमले हुए। तेलंगाना के इलाकों से आ रही खबरें हैं नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा एक और गांव से भी कुछ तस्वीरें आई जिसमें तो बाकायदा दो पार्टी के लीडरान या फिर उसके फॉलोअर्स या उनके चाहने वाले एक दूसरे पर लाठी से हमला करते हुए नजर आए और बाकायदा जो है पूरी तरह से जो है भगाते हुए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में एक दूसरे पार्टी के चाहने वाले लोग जमा हो गए थे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी के किस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे को। और ये जो इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक कोठा पल्ली नामी विलेज आता है, पेडाकुरुपाड़ू जो पलनाडु ज़िले में आता है। ये भी तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ही ये खबरें हैं या ये तस्वीरें हैं जो आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह लगातार अलग अलग इलाकों में आज जो है जब तक हम खबरें आप लोगों के सामने रिकॉर्ड करके पेश कर रहे थे, इस तरह की सूरत हाल बनते बिगड़ते हुए सामने आ रही थी। और ये एक दूसरे पर हमले की और पार्टी को लेकर के किस कदर जो है लोग उनको जिताने के लिए क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ सूरत हाल बनती है, उसकी ये ताज़ा मिसालें हैं जो बंगाल से लेकर फारुखाबाद से लेकर के लखीमपुर खेरी या फिर वहाँ से लेके हुए हैदराबाद में और फिर अलग अलग इलाकों में पेश आए हुए ये अब तक के मामलात हैं। ये वो खबरें हैं जो बाकायदा जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से, अथेंटिक ज़राए के ज़रिए से सामने आई हैं। अब शाम तक पता चलेगा कि कितने इलाकों में किस किस तरह के हमले हुए और क्या कुछ हुआ है और कितना रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दोपहर तक जो परसेंटेज आम तौर पर बताया जा रहा था वो 40 को भी जो है मिन जुमला तौर पर तमाम रियासतों को देखा जाए 35 और 40 के दरमियान में ही बताया जा रहा था। यानी वोटिंग परसेंटेज भी उतनी ख़ास कुछ दिखाई नहीं दे रही थी और ये परसेंटेज लगातार जो है वो अब मुमकिन है कि जो है शाम ढलते या सूरज या जब गर्मी की तपिश कम हो तो उस वक्त जो है घर से वोटर्स बाहर निकलें और बड़े पैमाने पर जो है वोटिंग करें। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में अस्पतालों और IGI एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर आई है। एक ही ID से ये ईमेल भेजे गए हैं। उसके बाद जो है दिल्ली की पुलिस अलर्ट हुई है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक उन्हें 2 अस्पतालों से कॉल मौसूल हुई थी। पहली बराड़ी सरकारी अस्पताल से और दूसरी मंगलपुरी के संजय गांधी अस्पताल से। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि जो है बम स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट के साथ पुलिस टीमें अस्पताल पहुंची, लेकिन इस तरह कोई जो है वहाँ पर बम होने की इत्तलात नहीं मिली। तो इस तरह इस वक्त इलेक्शन के मौके पर ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह की चीज़ें पेश करने या मीडिया का ध्यान भटकाने या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मखसूस जो मौज़ूआत होते हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए भी कुछ इस तरह की खबरें सामने लाने की कोशिश होती हैं, जैसा कि हमने आम तौर पर देखा है। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के खिलाफ जो नाराज़गी किसानों की है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी हमने एक दिन पहले प्राइम टाइम में दिखाया था कि किस तरह एहतजाजात हो रहे थे। अब किसानों के पोस्टर से बीजेपी परेशान हुई है और पोस्टर्स में जो रेपिस्ट हैं उनके जो है तस्वीरें लगा करके बीजेपी से जो है दूर होने की आवाम को अपील की जा रही है और बीजेपी की हकीकत बयान की जा रही है। पहले इसमें अजय मिश्रा तेनी था, किरण भूषण था, अब रेवन्ना की तस्वीर भी इसमें आ गई और आप कर्नाटक के हासन से ताल्लुक़ रखने वाले इस भारत के तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल कहें या फिर एक हरार जो एक ड्रावना आप इसको बात कही जा सकते हैं जो 2000 से ज़ायद ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती हुई हो। बहरकैफ इस तादाद में जो है यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी है जो इस वक्त रिपोर्ट सामने लाई जा रही हैं वो इसी तरफ जो है निशानदेही करती हैं। बहरकैफ अब किसान लीडरों का कहना है कि बीजेपी पर इक़्तिदार में रहने के लिए जराइम पेशा ग्रोहों का दबाव है। SKM ने आम लोगों से भी अपील की कि सियासत को मुजरिमाना बनाने की सख्ती से मुखालिफत करे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की महाज आराई की वजह से इस वक्त साफ तौर पर सामने आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के साथ बीजेपी के कारकुनान की कहें या हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कारकुनान की या बीजेपी के लीडरान से जुड़े हुए हामियों की क्या दुश्मनी हो सकती है, उसकी ताज़ा मिसाल इस वक्त जो है अमित शाह की रैली में मुसलमान समझकर एक सहाफ़ी को मारे जाने की। ये मामला पेश आया रायबरेली से, आप लोग जानते हैं। कल से वीडियो वायरल हो रही है। न्यूज़ वेबसाइट मॉलिटिक्स से मुंसलिक सहाफ़ी
राघु त्रिवेदी ने इल्ज़ाम लगाया कि रायबरेली में मरकजी वजीर अमित शाह की रैली में उन पर हमला किया गया। कांग्रेस ने भी इस वाक़े को लेकर बीजेपी को निशाना बनाया है। कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से सहाफ़ी का वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि वाक़या जाहिर करते हैं कि बीजेपी के लोग अपने सामने हार से मायूस हो चुके हैं। अब नाइंसाफ़ी ख़त्म होने वाली है। वाक़े की तस्दीक के लिए बीबीसी ने रायबरेली बीजेपी की ज़िली नायब सदर अनु भोकड़ से इस वाक़े के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मैं रैली में था, लेकिन मुझे ऐसे किसी वाक़े का इल्म नहीं। सहाफ़ी के अस्पताल में ज़ेर इलाज होने के दौरान रिकॉर्ड की गई एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। इसके अलावा रैली के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें कारकुन सहाफ़ी से झगड़ते हुए नजर आए। इस दौरान कई पुलिस एहलकार भी नजर आए। तो इस अस्पताल के बेड से मीडिया को दिए गए एक बयान में राघु त्रिवेदी ने इल्ज़ाम लगाया कि मार पीटने के वाक़े के बाद मेरा कैमरा मैन डर कर भाग गया। वो मुझे मुसलमान कहकर गैर ज़रूरी तौर पर गाली दे रहे थे। मैं वहाँ सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या मुसलमान होना गलत है? क्या मुसलमान ना होना गलत है? इस बात पर जो है खुद सहाफ़ी को मुसलमान समझ बैठे और एक कारकुनान उस पर जो है हमला करना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन ग्रामी, मुसलमान के लफ्ज़ से भी किस कदर ये लोग नफ़रत करते हैं, इसकी ये ताज़ा मिसाल है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये इस वक्त भारत की असल हकीकत है, ये असल कहानी है। बीजेपी रैलियों में मौजूद कुछ ऐसे हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कारकुनान की, या फिर इससे ये बात वाज़ेह कर लेना चाहिए कि इस वक्त जो नफ़रत का बीज बोया गया था, वो बीज इस वक्त किस कदर जो है पौधे की शक्ल इख्तियार करते हुए, दरख्त की शक्ल इख्तियार करते हुए तनावर झाड़ बन चुका है, और किस कदर नफ़रत का माहौल इस वक्त सामने आ रहा है। उधर नाज़रीन ग्रामी, गज़ा में इसराइल नस्लकुशी 219वें दिन में दाखिल होने की खबर जो आई है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गज़ा की पट्टी में अल जबालिया कैंप में भी एक तरफ हमले जारी हैं, तो दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी आसमानी सतह से भी इस वक्त जो फ़िज़ाई हमले भी जारी हैं। ज़मीनी सतह पर रफ़ा बॉर्डर से जालिम दहशतगर्द सहयूनी कुत्ते जो है लोगों के घरों में घुस करके और कैंपों में घुस करके जुल्म सितम ढाने की खबरें इस वक्त आने लगी हैं। गज़ा की पट्टी पर अमरीकी हिमायत याफ्ता जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों की नस्लकुशी की जंग इतवार को 219वें दिन में दाखिल हो गई। यानी आज जो पीर का दिन है, तो मुकम्मल तौर पर 220वां दिन में दाखिल हो चुकी है। गज़ा पर फ़िज़ाई और तोपखाने के हमले जारी हैं। मुख्तलिफ इलाक़ों को निशाना बनाया गया। ख़ास तौर पर रफ़ा में आम शहरों के कत्लेआम में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। मरकज़ इत्तिलात फ़िलिस्तीन के नामानिगारों ने बताया कि इसराइली काबिज़ फ़ौज ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा शहर के राफ़ा, जबालिया और ज़ैतून के इलाक़ों में बढ़ती हुई दरअंदाजी के दरमियान गज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों में घरों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा। मीडिया ज़राए के मुताबिक शिमाली गज़ा पर रात के इसराइली हमलों के नतीजे में 12 मज़ीद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी और शहरियों को कमाल अदवान अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिब्बी और शहरी दिफा का अमला शिमाली गज़ा में बमबारी से तबाहशुदा मकानात के मलबे तले दबे दीगर मुतासिरों को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार इस वक्त जो है जालिम दहशत सहयूनी इन गुंडों की, इन दरिंदों की, इन हैवानों की जो है इस वक्त दरिंदगी जारी है। दुनिया खामोश है, जबकि यूरोपियन ममालिक में जिस तरह से बड़े पैमाने पर एहतिजाजात हो रहे हैं, यूँ समझिए कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक की हर यूनिवर्सिटी इस वक्त जो है वहाँ का हर तालिब इल्म एहतिजाज कर रहा है। लेकिन सूरत हाल मज़ीद जो है इस वक्त फ़िलिस्तीन में बिगड़ती हुई जा रही है। आपको मुकम्मल शुहदा की तादाद जो इस वक्त सामने आई है सहयूनी जारहियत की वजह से, इन जो है जहन्नमी दरिंदों की गुंडागर्दी की वजह से, उनकी जो है दहशतगर्दी की वजह से 35,034 को पहुँच चुकी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।